चैप्टर 3 बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज 3.2 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज आती है कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट कर लेते हैं कोई एक सेट है, ठीक है। लेट ए बी एनी सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। देन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी, ये जो ए और बी होगा ये हमेशा ए में होगा। ये मैंने क्या लिखा, फॉर एवरी या फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 कितना होता है 5। अगर मैं इसका उल्टा करूं 3 + 2 तो वो भी 5 होता है ना। तो हम कह सकते हैं 2 + 3 और 3 + 2 बराबर होता है, ठीक है। ये होगी कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। और ये जो मैंने ए बी सी होंगे ये किस में होंगे, इस वाले सेट में ए में, ठीक है। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार 2 + 3 + 5, देखो मैंने 3 नंबर लिए तो मैंने 3 और 5 को ब्रैकेट में रखा। पहले इनको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये 3 + 5 8, 2 + 8 10, ठीक है। और इस बार 2 और 3 को ब्रैकेट में रखो, 2 और 3 को। अब देखो प्लस करके अब क्या आता है 2 + 3 5 + 5 5 + 5 10। तो देखो बराबर आ गए। मतलब आप जैसे मर्जी रखो, ब्रैकेट में इधर से उधर करो या उधर से इधर करो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो याद रखना आपने एसोसिएटिव के लिए ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी होगा और फिर ए स्टार बी स्टार सी, और इस केस में ए स्टार बी को ब्रैकेट में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी सर्कल सी। ये ओ नहीं है, सर्कल है, मतलब स्टार भी बाइनरी ऑपरेशन है और सर्कल भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी। देखो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ, फिर ये बाइनरी ऑपरेशन बीच में लिख दिया ओ, तो ए स्टार सी, ठीक है। इसी तरह अगर ऐसा हो बी सर्कल सी स्टार ए हो, तब भी ये क्या बनेगा, बी स्टार ए सर्कल सी स्टार ए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ए स्टार को आप ले लो, स्टार ले लो बाइनरी ऑपरेशन इनटू, ठीक है, इनटू, और सर्कल को ले लो प्लस, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, या ए बी सी को 2 3 4 ले लो, ए ले लो 2, बी ले लो 3 और सी ले लो 4, ठीक है। यहाँ डालो, पहले मैं एल एच ए सॉल्व करता हूँ। 2 स्टार देखो कितना इनटू, फिर बी कितना है 3, सर्कल को हमने लिया प्लस 4। अब आप इसको सॉल्व करो, 4 + 3 कितना होता है 7, 2 × 7 14, ठीक है। इसी तरह अब आप आर एच एस सॉल्व करो, ए स्टार बी, ए कितना है 2, स्टार है इनटू 2 × 3, फिर सर्कल कितना है हमारा प्लस, फिर क्या ए देखो कितना है 2, स्टार सी, स्टार है यहाँ पे इनटू, और सी है 4, ठीक है। 2 3 = 6, 4 2 = 8, 6 + 8 14। तो देखो दोनों बराबर आ गई। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद और भी होती हैं, लेकिन अभी हमारी इस एक्सरसाइज में 3 ही दी हुई हैं, तो फिलहाल हम 3 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे अब।
एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन हो गया यहाँ पे नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय ए स्टार बी क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये लिखा है मैंने फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। फर्स्ट पार्ट निकालना हमें 2 स्टार 4, 3 स्टार 4 और 1 स्टार 6। सेकेंड पार्ट में चेक द कॉमोडेटिव एंड एसोसिएटिविटी ऑफ स्टार इन एन। तो देखो सबसे पहले ए स्टार बी दिया हमारे पास, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, 2 स्टार 4, मतलब एलसीएम किसका निकालना है, 2 और 4 का, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखो, यहाँ पर यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब आ जाओ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, 3 स्टार 5, वो हो जाएगा एलसीएम किसका, 3 और 5 का। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब ऐसे भी चेक कर सकते हो, यही आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट निकालना हमें 1 और 6 का, 1 स्टार 6, एलसीएम 1 और 6 का कितना आएगा, 6 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, चेक द कॉमोडेटिव एंड एसोसिएटिविटी। देखो कॉमोडेटिव होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो यही ले लो 2 और 4। अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम निकालूंगा तो 4 आएगा, अगर 4 और 2 का एलसीएम निकालूंगा तो भी 4 आएगा, है ना। तो अब हम, लेकिन जब ये, अब ये तो कॉमोडेटिव है, लेकिन हम ना पेपर में एग्जाम्पल नहीं दे सकते, हमें जनरल प्रूफ देना होता है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अब हम लिखेंगे ए स्टार बी इक्वल टू, क्या डेफिनेशन है, एलसीएम ए बी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बी स्टार ए, फिर हम बी स्टार ए निकालेंगे, वो भी क्या होगा, एलसीएम बी ए का। तो ए एलसीएम ए बी का और बी ए का बराबर होता है, तो हम लिखेंगे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो स्टार इज कॉमोडेटिव, ठीक है। अब हमें चेक करनी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी देखो कैसे होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो ए बी सी को 2 3 4 रख लो, ठीक है, 2 3 4, और इसमें 2 और 3 को ब्रैकेट में रख लो और 4 को बाहर निकाल दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 स्टार 3 स्टार 4 का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन देखो क्या कहती है, ए स्टार बी हो गया एलसीएम ऑफ ए बी, तो 3 स्टार 4 मतलब एलसीएम ऑफ 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, है ना। अब 2 और 12 का एलसीएम, 2 और 12 का एलसीएम तो आपको आता ही होगा, ऐसे निकालते हैं, वो कितना हो गया, 2 और ये हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 स्टार 3 का एलसीएम, 2 स्टार 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब 6 स्टार 4 का एलसीएम 2 से करो, तो देखो कितना आ रहा है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो देखो दोनों बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं ये एसोसिएटिविटी भी है, तो हम इसके लिए एग्जाम्पल नहीं दे सकते, तो इसके लिए भी हमें जनरल प्रूफ देना पड़ेगा। सबसे पहले लेट कर लो ए बी सी बिलोंग्स टू, किस में लेंगे, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर सेट दिया हुआ है। अब इसकी एलएचएस लो, ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो बी स्टार सी का मतलब हुआ एलसीएम बी और सी का, यही हुआ ना, एलसीएम बी और सी का हमने निकाला था ना, यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम आया था 12। अब 2 स्टार ए स्टार बी स्टार सी का मतलब हुआ एलसीएम ए, और हमने ये बी सी का एलसीएम निकाला था, तो इसको देखो मैं ऐसे लिखेंगे, एलसीएम ए का और बी सी का, ठीक है। इसी तरह आर एच एस ए स्टार बी स्टार सी,
ए स्टार बी का मतलब हो गया एलसीएम ए बी का, ठीक है, स्टार सी। देखो हमने निकाला था ना 2 स्टार 3 का एलसीएम 6 आया था, अब हम 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम किसका, ए बी का और सी का। तो वो हमने देखा बराबर आता है, तो हम कहेंगे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, स्टार इज एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन और एसोसिएटिव एंड विच आर कॉमोडेटिव। ठीक है, हमें कॉमोडेटिव और एसोसिएटिविटी चेक करनी है। फर्स्ट पार्ट दिया है, स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है और सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का। ए स्टार बी डिफाइंड है 1 और ये इसको कहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एल। तो देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कॉमोडेटिव। तो कॉमोडेटिव के लिए क्या चेक करना होता है आपको, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लो कि ए बी जो है वो सेट में है, सेट है या नेचुरल नंबर। ठीक है, ए स्टार बी निकालो। ए स्टार बी देखो आपके सामने दिया 1। ठीक है, तो बी स्टार ए क्या होगा, अगर ए स्टार बी 1 है तो बी स्टार ए भी 1 होगा। आप कुछ भी निकालो, अगर सी स्टार डी भी निकालते हो ना वो भी 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया ही 1 है। तो आप देखो दोनों बराबर हो गया, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, हम कहेंगे स्टार इज कॉमोडेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बताने के लिए क्या बताना पड़ता है, ये रफ के लिए लिख रहा हूँ, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं एसोसिएटिविटी। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, वो तीनों हम लेंगे नेचुरल नंबर में। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन। इसकी पहले एल एच एस सॉल्व करो। एल एच एस है इसकी ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो बी स्टार सी क्या होगा, अगर ए स्टार बी 1 है तो बी स्टार सी भी 1 होगा। ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी क्या हो गया 1। ठीक है, अब ए स्टार 1 क्या होगा, ए स्टार 1 भी 1 होगा। आप कुछ भी निकालो, ई स्टार एफ बी निकालोगे तो भी 1 होगा। अगर आप 2 स्टार 2 निकालते हो ना तो वो भी 1 होगा। अगर आप 3 स्टार 5 निकालते हो वो भी 1 होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आर एच एस। आर एच एस है ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो ए स्टार बी क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी दिया हुआ है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 स्टार सी, और 1 स्टार सी भी क्या हो जाएगा 1। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो हम कहेंगे स्टार इज एसोसिएटिव। कुछ भी निकालोगे ना वो 1 ही आने वाला है, क्योंकि डेफिनेशन दी हुई है वैसी। अब आ जाओ इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, पहले हम चेक करेंगे कॉमोडेटिविटी। सेकंड पार्ट है स्टार ऑन रैशनल नंबर। क्यों होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, डिफाइन बाय रैशनल नंबर हो गए जो पॉइंट में हो, 1/2, 2, -1, -3, इस फॉर्म के नंबर्स को कहते हैं हम रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो मतलब p/q की फॉर्म में हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमोडेटिविटी। पहले हम कॉमोडेटिव चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें कितने एलिमेंट चाहिए थे, 2। लेट ए बी बिलोंग्स टू एन। अब हमें क्या बताना है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ए स्टार बी क्या हो जाएगा, आपके सामने डेफिनेशन है a प्लस b/2। ठीक है, अब b स्टार a क्या होगा, अगर a स्टार b a प्लस b/2 है तो b स्टार a होगा b प्लस a/2, यही होगा ना। तो देखो a प्लस b/2 को मैं लिख रहा हूँ b प्लस a/2, और b प्लस a/2 क्या है, b स्टार a। तो हमने प्रूफ कर दिया a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। तो स्टार इज कॉमोडेटिव।
अब LHS RHS अलग अलग लेके भी कर सकते हो, जैसे आपको सूट करे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव मुझे पता नहीं है कि है या नहीं है, तो क्योंकि कॉमोडेटिव तो सामने देख के पता चल जाता है, एसोसिएटिव का मुझे कंफर्म नहीं है, तो पहले मेरे को एग्जाम्पल से चेक करना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल चेक करके ये एसोसिएटिविटी आ गया तो फिर मेरे को इसको काट के जनरल प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से चेक करता हूँ। कोई 3 नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये एसोसिएटिव आ गया एग्जाम्पल देके तो मैं इसको काट के, आप पेपर में एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो, अगर एसोसिएटिविटी प्रूफ हो जाए कि एसोसिएटिव है तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते, फिर आपको जनरल प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी LHS देखो क्या है, A स्टार B स्टार C, तो A को 1 रखो, B को 2 और C को 3, ठीक है। ये हमने क्या ले ली, LHS। अब लगाओ डेफिनेशन। देखो A स्टार B की डेफिनेशन है A प्लस बी बाई 2, तो 2 स्टार 3 की डेफिनेशन हो जाएगी 2 प्लस 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस 3 4। ये ना एलसीएम ये पॉइंट में आ रहा है, आप एक काम करो इसको 4 रख लो, इससे इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। मैंने C को यहाँ पे B रख लिया और 4 रख लिया, इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 प्लस 4 है, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है। अब निकालो 1 स्टार 3, लगाओ डेफिनेशन। A प्लस बी, A स्टार B है A प्लस बी बाई 2, तो क्या बनेगा 1 प्लस 3 बाई 2, वो हो गया 4 बाई 2, वो आ गया 2, ठीक है। अब हम निकालते हैं RHS। RHS में क्या करना है, A स्टार B को ब्रैकेट में रखना है, A है 1 और B है 2, और C को बाहर रखना है, ठीक है। लगाओ 1 स्टार 2 की डेफिनेशन। देखो A कितना 1, A स्टार B को लिखना है A प्लस बी बाई 2, तो 1 स्टार 2 हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई 2, ये फिर से पॉइंट में आ गया, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर ना एक चीज़ ठीक करना, मैंने गलत लिख दिया, ये नेचुरल नंबर नहीं था, रैशनल नंबर था, यहाँ भी ठीक कर लेना, ये रैशनल नंबर था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई 2। अब आप ना इसको A पढ़ो और इसको B पढ़ो, सुन रहे हो मेरी बात, इसको A पढ़ना है, इसको B पढ़ना है, तो A स्टार B होता है A प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे 4 लिया था मैंने, ये भी ठीक करना, मैंने गलती से 3 लिख दिया, C को मैंने 4 लिया हुआ है, ठीक है। इसको A इसको B क्या करना है, A प्लस बी बाई 2, 3 बाई 2 प्लस 4 बाई 2, तो इसका एलसीएम लो, कितना हो गया 4 2 ज़ा 8, 2 बाई 2, तो ये कितना होगा 11 बाई 2, 2 ज़ा 4। अगर आप देखो LHS आ रही है 2 और RHS आ रही है 11 बाई 4, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। देखो जब नहीं होगी ना तो उसके लिए एग्जाम्पल, और जब ये एसोसिएटिव प्रूफ हो जाएगा तो इसके लिए ऐसा वाला जनरल प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लेट A बी एनी सेट कंटेनिंग मोर देन 1 एलिमेंट। इसका मतलब हो गया कि A में एक से ज़्यादा एलिमेंट है, मतलब एक से ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो A है 1 2 3 ऐसा कुछ है। स्टार यहाँ दिया है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन A डिफाइंड बाय A स्टार B इक्वल टू B, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दिया A पे, और स्टार डिफाइन कर रहा है कि A स्टार B इक्वल टू B फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इसने पूछा है इस स्टार कॉमोडेटिव और एसोसिएटिव ऑन ए, ठीक है। इसने हमें पूछा कि कॉमोडेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है, तो सबसे पहले कॉमोडेटिव चेक करते हैं, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल रफ में चेक करते हैं कि होगा या नहीं होगा। कोई 2 एलिमेंट ले लो, 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 निकालो, देखो क्या होता है। A स्टार B देखो किसके इक्वल है, B के, तो 1 स्टार 2 क्या होगा 2, ये A ये B, तो मैंने लिख दिया B, ठीक है। अब ये A ये B, 2 स्टार 1 किसके इक्वल होगा, B के, तो B यहाँ पे है 1, तो देखो दोनों बराबर नहीं आए, तो हम एग्जाम्पल देंगे, जब नहीं होता तो एग्जाम्पल।
लेट 1 2 बिलोंग्स टू ए, 1 स्टार 2 किसके इक्वल आया 2, और 2 स्टार 1 किसके इक्वल आया 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव। ठीक है, अब हम एसोसिएटिव चेक करते हैं। पहले हमें एसोसिएटिविटी भी एग्जाम्पल से ही चेक करनी पड़ेगी, वो हम पहले रफ में चेक करेंगे। देखो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, कोई 3 एलिमेंट ले लो 1 2 3। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले 1 स्टार 2 को 1 स्टार 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 को ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन लगाओ, ए स्टार बी है बी, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, बी यहाँ पे है 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह अब इसको ए स्टार बी पढ़ो, ए स्टार बी है बी, तो ए स्टार बी यहाँ पे क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3। ये आ गई LHS। अब RHS में क्या करना है, 1 स्टार 2 को ब्रैकेट में रखना है और 3 को बाहर। ठीक है, फिर आ जाओ 1 स्टार 2, ये है ए स्टार बी, ए स्टार बी है बी के बराबर, तो 1 स्टार 2 हो जाएगा 2, तो 2 स्टार 3 ये हो गया ए स्टार बी, ए स्टार बी किसके बराबर है बी के, तो बी है यहाँ पे 3। देखो दोनों बराबर आ गई, तो जब दोनों बराबर आ गई तो हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते अब, तो हमें क्या देना पड़ेगा, जनरल प्रूफ। ठीक है, जब एसोसिएटिविटी होती है तो एग्जाम्पल नहीं देनी, तो जब नहीं होती तब एग्जाम्पल देनी है। तो जनरल देंगे अब, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। सबसे पहले LHS लेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो ए स्टार बी किसके बराबर होता है बी के, तो आप इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, ए बी तो वो किसके इक्वल होता है बी के, तो वो जो सेकंड एलिमेंट है सी उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ए पढ़ो इसको बी पढ़ो, ए स्टार बी है बी के बराबर, तो ए स्टार सी क्या हो जाएगा सी। ये आ गई LHS। अब RHS, ए स्टार बी स्टार सी यही होती है RHS। ए स्टार बी देखो किसके बराबर है बी के, तो ये बनेगा बी स्टार सी। अब आप इसको ए पढ़ो और इसको बी, ए स्टार बी हो गया बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सी। ठीक है, तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, स्टार इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हो गया लेकिन कॉमोडेटिव नहीं हुआ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, चेक द कॉमोडेटिव एंड एसोसिएटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन। हमें क्या चेक करना है, कॉमोडेटिव और एसोसिएटिव। इस बार स्टार दिया हुआ है किस पे, जेड पे। जेड होते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं जो पॉइंट में नहीं होते, मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी और जीरो भी। और डेफिनेशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमोडेटिव चेक करते हैं। कॉमोडेटिव के लिए क्या चेक करना पड़ता है, लेट ए बी, दो ले लिए इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहले ए स्टार बी तो आपके सामने ही है, ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब बी स्टार ए निकालो। देखो बी स्टार ए क्या होगा, आपने ए की जगह बी रखना है, बी प्लस ए, या ऐसा करो, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं पहले रफ में बताता हूँ। बी स्टार ए देखो मैं लिख रहा हूँ, ए की जगह बी, फिर बी की जगह ए प्लस ए बी को लिख देना है बी ए। ठीक है, ये हो गया बी स्टार ए। तो इसी को चेंज करो, ए प्लस बी को लिख सकते हैं बी प्लस ए, लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी को बी प्लस ए, और ए बी को मैं लिख रहा हूँ बी ए। तो आप चेक देख लो, बी प्लस ए प्लस बी ए किसके बराबर है, बी स्टार ए के। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो स्टार इज कॉमोडेटिव। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। पहले तो जनरल प्रूफ लेके चेक करते हैं। अगर ये प्रूफ हो गया कि एसोसिएटिव नहीं है तो हमें एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले LHS ले लो, पहले लेट कर लो ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अब लो LHS, वो क्या होगा, ए स्टार
बी स्टार सी, यही होती है ना LHS, ठीक है। अब देखो ए स्टार बी डेफिनेशन में है ए प्लस बी प्लस ए बी, तो बी स्टार सी क्या होगा, बी प्लस सी प्लस बी सी, यही होगा ना, बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है। अब इसको ए पढ़ना है और इसको बी पढ़ना है, ध्यान से सुनो, इसको ए और इस पूरे को बी, तो ए स्टार बी है ए प्लस बी प्लस ए बी, तो क्या करना है, ए की जगह ए रखना है प्लस बी की जगह आपको ये रखना है बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है। फिर प्लस ए बी, ए की जगह ए और बी की जगह बी प्लस सी प्लस बी सी, एक सेकेंड, ए की जगह ए रखा, बी की, हाँ ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ठीक है। ये आ गई हमारी LHS। अब इसी तरह हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS में क्या करना है, ए और बी को ब्रैकेट में रखना है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ए स्टार बी आपके सामने दिया है, ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ए पढ़ना है, ध्यान से सुनो, और इसको बी, तो ये बन रहा है ए स्टार बी, तो लगाओ डेफिनेशन ए स्टार बी की, ए प्लस बी प्लस ए बी, ए की जगह रखना है आपको ए, ये ए है, ठीक है, देखो मैंने ए की जगह ए रख दिया, फिर प्लस बी की जगह देखो क्या, सी रख दिया, सी प्लस ए बी देखो क्या, ए है हमारा ये, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आ गया ए, फिर उसके साथ बी है यहाँ पे सी, ठीक है। अब ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, सबसे पहले ए लिख रहा हूँ, फिर बी लिख रहा हूँ, फिर सी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तीनों लिख दिए मैंने। अब मैं पहले बी सी लिख रहा हूँ, फिर ए बी, फिर ए सी और फिर ए बी सी। अगर आप चेक करो ये दोनों बराबर है, देखो LHS देखो और RHS देखो ये पूरा सेम है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, स्टार इज एसोसिएटिव। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, स्टार दिया हमारे पास, हमें इसमें भी कॉमोटेटिव और एसोसिएटिविटी चेक करनी है। स्टार दिया हुआ है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन और सेट है नेचुरल नंबर का। ए स्टार बी डिफाइंड दिया है 2 रेज़ टू पावर ए बी, तो हमें बताना है ए बी बिलोंग्स टू एन, पहले हमें कॉमोटेटिव चेक करना है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल। तो लेट कर लो ए बी दोनों, ए बी मैंने 2 नेचुरल नंबर ले लिए, ठीक है। अब ए स्टार बी कॉमोटेटिव के लिए क्या बताना पड़ता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है ना, तो ए स्टार बी तो आपके सामने ही है 2 रेज़ टू पावर ए बी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, बी स्टार ए क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर बी ए, यही होगा ना, तो ए बी को मैं बी ए लिख दूँ, चलेगा ना। और देखो 2 रेज़ टू पावर बी ए क्या होगा, बी स्टार ए, तो मैंने प्रूफ कर दिया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो स्टार हो गया कॉमोटेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव ना, हम एग्जाम्पल देके चेक करेंगे, अगर ये प्रूफ हो गया एसोसिएटिव है तो फिर हम उसको काट के जनरल प्रूफ देंगे, जैसे मैंने ये जनरल प्रूफ दिया ना, ऐसे देंगे, ठीक है। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट हम देने जा रहे हैं एसोसिएटिव, वो हम एग्जाम्पल देंगे। अब हमारे पास सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर का दिया, तो हम कोई 3 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 बिलोंग्स टू एन, ठीक है। सबसे पहले LHS, एसोसिएटिव की LHS में क्या होता है कि बी और सी को ब्रैकेट में रखा जाता है, यही होता है ना, लगाओ डेफिनेशन। अब देखो ए स्टार बी है 2 रेज़ टू पावर ए बी, तो 2 स्टार 3 क्या होगा
2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, यही बनेगा ना। देखो यहाँ पे a था 2 और b था 3, तो मैंने a की जगह 2 और b की जगह 3 डाल दिया, तो ये बना। अब 2 इंटू 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 32, एक सेकेंड, नहीं 64 होता है शायद, 2 रेज टू पावर, हाँ 64 होता है। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, तो ये बन रहा है a स्टार b, वो किसके इक्वल है 2 रेज टू पावर ab, तो 2 रेज टू पावर ab, a है 1 और b है 64, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 64, ठीक है। ये हमने कर दी LHS सॉल्व। अब RHS पे आ जाओ। RHS में क्या करना है आपको, 1 और 2 को ब्रैकेट में रखना है पहले और 3 को बाहर। लगाओ डेफिनेशन, a स्टार b की डेफिनेशन 2 रेज टू पावर ab, तो 1 स्टार 2 की क्या होगी, ये a है ये b है, a की जगह 1 b की जगह 2, ये लगा दिया मैंने 2 रेज टू पावर ab, ठीक है। अब देखो ये बना 2 का स्क्वायर, ये बनेगा ना 2 का स्क्वायर, वो होता है कितना 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये बन गया 4 स्टार 3। अब इसको a और इसको b रखो, a b वो देखो किसके इक्वल है 2 रेज टू पावर ab, a हमारा है 4 और b है 3, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 12। देखो LHS आई 2 रेज टू पावर 64, RHS आई 2 रेज टू पावर 12, तो हम कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ, इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। स्टार दिया हुआ है हमारे पास, किस पे डिफाइंड है, रैशनल नंबर पे, ठीक है। और हमारे पास इस बार a स्टार b डेफिनेशन है कि a माइनस b, ठीक है। इस बार हमें क्या करना है, a स्टार b को माइनस करना है। तो पहले हम इसकी एग्जांपल देके चेक करेंगे। सबसे पहले कॉमोडेटिव, देखो कॉमोडेटिव के लिए कोई 2 रैशनल नंबर ले लो, कोई भी ले लो, 1 2 ले लो, कोई वो भी रैशनल ही होते हैं, 1 2 भी रैशनल होते हैं, ठीक है। तो कॉमोडेटिव के लिए चेक करना होता है a स्टार b इक्वल टू b स्टार है, ठीक है। तो हम 1 स्टार 2 निकालते हैं सबसे पहले। a स्टार b है a माइनस b, तो 1 स्टार 2 क्या होगा 1 माइनस 2, वो क्या -1। अब हम निकालते हैं b स्टार a हो जाएगा 2 स्टार 1, वो हो जाएगा 2 माइनस 1 डेफिनेशन के मुताबिक, ये आ गया 1। देखो ये आया -1 और ये आया 1, तो 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, तो स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट एसोसिएटिव, पहले एग्जाम्पल देंगे, अगर एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया एसोसिएटिव है तो फिर उसको काट के जनरल प्रूफ देंगे, ठीक है। कोई 3 रैशनल नंबर ले लो, 1 2 3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। सबसे पहले LHS सॉल्व करो, जैसे मैंने यहां पे सॉल्व की थी। 1 स्टार 2 स्टार 3 को ब्रैकेट में रखना है, लगाओ डेफिनेशन। देखो 2 स्टार 3 में क्या करना है आपने, a स्टार b है a माइनस b, तो 2 स्टार 3 क्या होगा 2 माइनस 3, ये बनेगा 2 माइनस 3 हो गया -1। अब इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, 1 स्टार -1 वो क्या होगा, देखो a स्टार b है a माइनस b, तो 1 स्टार, इसको a पढ़ो इसको b, तो वो क्या आएगा 1 माइनस b की जगह -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, ठीक है। इसी तरह RHS में क्या करो, जैसे यहां रखा था, पहले 1 स्टार 2 को ब्रैकेट में रखो, स्टार 3, ठीक है। अब a स्टार b है a माइनस b, तो 1 स्टार 2 क्या होगा 1 माइनस 2 स्टार 3, 1 माइनस 2 होता है -1 स्टार 3, ठीक है। ये हो गया a स्टार b है a माइनस b, तो a है -1 और b है 3, तो ये हो गया a माइनस b, हो गया -4। अगर आप चेक करो LHS आ गई 2 और RHS आ गई -4, तो हम कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। इस बार बाइनरी ऑपरेशन सर्कल के अंदर डॉट दिया हुआ है, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, डिफाइंड बाय ए सर्कल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कॉमोडेटिव। अब देखो कॉमोडेटिव तो सामने ही दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सेम एज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो कॉमोडेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अब देखो यहाँ पे स्टार नहीं है, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, सर्कल है। ए सर्कल बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है बी सर्कल ए, वो डेफिनेशन के मुताबिक किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा ना। तो मैं इसको लिख दूँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सर्कल ए। तो सर्कल हमारा यहाँ पे हो गया कॉमोडेटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव हमेशा एग्जाम्पल से चेक करो पहले, अगर हो जाए तो फिर प्रूफ, जनरल प्रूफ दो, नहीं हो तो काम बन गया। अब एसोसिएटिव, फिर से कोई 3 रैशनल नंबर ले लो, 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। सबसे पहले LHS निकालो, ए इसमें सर्कल 2 और 3 को ब्रैकेट में रखना होता है ना। तो ये बनेगा 1 सर्कल 2 सर्कल 3। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ए सर्कल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 सर्कल 3 क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही होगा ना। ये बनेगा 1 सर्कल, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, ठीक है। अब लगाओ दोबारा डेफिनेशन, ए क्या है यहाँ पे, ए है 1 और बी है 13, तो बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ये हो गया 169, तो ये हो गया 170, ठीक है। इसी तरह RHS निकालो। अब RHS में क्या करो, 1 और 2 को ब्रैकेट में रखो और 3 को बाहर, ठीक है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ए सर्कल बी की डेफिनेशन दी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन अप्लाई करो, क्या बनेगा, 1 सर्कल 2 क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। वो कितना हो गया, 4, 4 प्लस 1 5। अब 5 सर्कल 3 क्या बनेगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 9 34। तो देखो ये LHS आई 170 और RHS आई 134। तो हम लिखेंगे अगला स्टेप क्या होगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सर्कल इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। इस बार भी बाइनरी ऑपरेशन सर्कल दिया हुआ है, ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए सर्कल बी इक्वल टू ए बी बाय 2। तो इसमें भी हमें क्या चेक करनी है, कॉमोडेटिव। तो कॉमोडेटिव तो सामने ही दिख रहा है, ये तो है, देखो ना, ए बी को बी ए लिख दो तो वो कॉमोडेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सर्कल बी इक्वल टू ए बी बाय 2। अब हमें निकालना है बी सर्कल ए। बी सर्कल ए क्या होगा, बी सर्कल ए होगा बी ए अपॉन 2, है ना। तो ए बी को लिख दो बी ए अपॉन 2 और वो किसके इक्वल है, बी सर्कल ए। तो सर्कल इज कॉमोडेटिव, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए पहले हमें एग्जाम्पल से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसकी एग्जाम्पल रफ में लेता हूँ, यहाँ ही मैं प्रूफ कर दूंगा, देखूंगा आता है या नहीं। तो कोई 3 रैशनल नंबर ले लो, 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। सबसे पहले LHS सॉल्व करो। LHS क्या होगी, 1 सर्कल, ये गलती से मैंने बीच में डाल दी, सर्कल है, 2 सर्कल 3, ठीक है। अब देखो ए सर्कल बी है ए बी बाई 2, तो 2 सर्कल 3 क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 बाई 2, ये और ये कैंसिल, तो ये बचेगा 1 सर्कल 3, है ना। अब दोबारा डेफिनेशन लगाओ, 1 सर्कल 3
क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3/2, ये हो गया 3/2। ये हमने कर दी LHS सॉल्व। अब मैं यहाँ पे RHS करता हूँ। RHS में क्या करना है आपने, 1 सर्कल 2 को ब्रैकेट में रखो और 3 को बाहर, ठीक है। अब देखो लगाओ डेफिनेशन, ए सर्कल बी AB/2, तो 1 सर्कल क्या होगा, 1 इंटू 2/2, वो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो बचा 1, ये 1 आ गया, 1 सर्कल 3, ये इसको ज़ीरो मत पढ़ना, 1 सर्कल 3 की डेफिनेशन 1 इंटू 3/2, तो देखो ये भी 3/2, LHS भी 3/2 और RHS भी 3/2, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। लेकिन अब जब होता है ना तब एग्जाम्पल नहीं दे सकते, अब हमें जनरल प्रूफ देना पड़ेगा। तो जनरल प्रूफ देखो कैसे देंगे, 3 एलिमेंट ले लो रैशनल नंबर, पहले LHS सॉल्व करो। LHS देखो क्या होगा, A सर्कल B सर्कल C, ठीक है, A सर्कल, अब देखो B सर्कल C क्या होगा, A सर्कल B है AB/2, तो B सर्कल C क्या हो जाएगा, BC/2, है ना। अब इसको A पढ़ना है और इसको B, ध्यान से सुनो, इसको A और इसको B, ये बन रहा है A सर्कल B, A सर्कल B है AB/2, A की जगह A, B की जगह देखो क्या, BC/2 अपॉन 2, तो ये बनेगा ABC 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये हमारी आ गई LHS और इस B को हटा दो। अब RHS में क्या करना है, A सर्कल B को ब्रैकेट में रखो और सर्कल C को बाहर। अब देखो A सर्कल B की डेफिनेशन AB/2, तो ये बन गया AB/2 सर्कल C। अब इसको A रखना है और इसको B, ठीक है, ध्यान से सुनो, इसको A और इसको B, तो A सर्कल B है AB/2, A की जगह AB/2, ये देखो A, फिर B की जगह क्या है C और अपॉन में 2, तो ये बन गया ABC 2 2 ज़ा 4, तो देखो दोनों बराबर आ गई, LHS इक्वल टू RHS, सर्कल इज क्या बनेगा, एसोसिएटिव। देखो एक चीज़ का हमेशा याद रखो कि अगर प्रूफ हो जाए कि ये एसोसिएटिव है तो एग्जाम्पल कभी मत देना, एग्जाम्पल दे दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4th का 6 पार्ट है, स्टार दिया ऑन क्यू रैशनल नंबर है, डिफाइंड बाय A स्टार B इक्वल टू AB स्क्वायर फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू क्यू। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव चेक करेंगे, पहले एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल से हो गया प्रूफ कि ये कॉम्पिटिटिव नहीं है तो जनरल प्रूफ देंगे। तो A और B को, A मान लो 1 है और B 2 है, A स्टार B निकालो, A की जगह 1 स्टार 2 निकालेंगे हम। देखो A की जगह 1 और B की जगह 2, तो वो आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह 2 स्टार 1 निकालो, अब A की जगह 2 और B की जगह 1, तो वो आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव। नेक्स्ट एसोसिएटिव, इसके लिए भी पहले एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, LHS निकालो, 1 स्टार 2 स्टार 3। देखो 2 स्टार 3 की डेफिनेशन लगाओ, क्या बनेगा, A की जगह 2 और B की जगह 3, A की जगह 2 B की जगह 3। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। अब इसी तरह A की जगह, ये A स्टार B बन गया, अब A की जगह 1 B की जगह 18, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही होता है, ठीक है। अब 1 स्टार 2 को ब्रैकेट में रखो, 3 को बाहर। अब A स्टार B है AB का स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 क्या होगा, A की जगह 1 B की जगह 2, 1 इंटू 2 का स्क्वायर स्टार 3, ये बनेगा 4 स्टार 3, ठीक है। अब A की जगह 4 B की जगह 3, तो ये बनेगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर, वो हो गया 9 4 ज़ा 36। देखो दोनों बराबर नहीं आई,
LHS is not equal to RHS. Star is not associative. अब आ जाओ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है। स्टार दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन, क्यू रैशनल नंबर है, ए स्टार बी डिफाइंड है ए प्लस ए बी, और ए बी जो है वो रैशनल नंबर है। तो पहले कॉमोडेटिव, इसमें भी हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे। ए को 1 ले लो और बी को 2 ले लो, ठीक है। A1 B2, मेरे हिसाब से तो इससे तो आ ही जाएगा ना, 1 × 2 1 × 2, हाँ इससे तो आ जाएगा। 2 और 3 लेके देखो, हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर एक के लिए ट्रू हो गया, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए ट्रू उस तो होगा ही होगा, सबके लिए चेक करना होता है आपको। सबसे पहले निकालो 2 स्टार 3, ए की जगह 2 डालना है, बी की जगह 3, तो क्या आएगा 2, ए की जगह 2 और बी की जगह 3, 3 2 = 6 और ये हो गया 8, ठीक है। अब RHS 3 स्टार 2, अब देखो ए की जगह 3 और बी की जगह 2, तो ये बनेगा 3 प्लस ए बी, ए की जगह 3 और बी की जगह 2, 6, ये हो गया 9। अगर आप 1 2 डालते ना, शायद उससे भी नहीं होता ना, हाँ 1 2 से भी नहीं होता प्रूफ, फिर भी देख लेना। 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव। अब एसोसिएटिव, इसके भी एग्जाम्पल से चेक करो। 1 2 3 ले लो, बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। तो पहले निकालो, यहाँ पर ना एक काम करो, यहाँ पर ना मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ए स्टार बी की, वो है ए प्लस ए बी, ठीक है। सबसे पहले LHS निकालते हैं। LHS होगी 1 स्टार 2 स्टार 3 को ब्रैकेट में रखो, लगाओ डेफिनेशन। ए स्टार बी है ये, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, ए की जगह 2 बी की जगह 3, 2 + 2 × 3, तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 3 = 6 6 2 = 8। अब 1 स्टार 8 निकालो, ए की जगह 1 और बी की जगह 8, 1 + 1 × 8 हो गया 9, ठीक है। अब RHS 1 स्टार 2 को ब्रैकेट में रखो और 3 को बाहर। अब निकालो, देखो 1 स्टार 2 के लिए क्या करना है, ए की जगह 1 और बी की जगह 2, यहाँ डालो ए की जगह 1 और बी की जगह 2, 1 × 2 स्टार 3, तो ये बनेगा 3 स्टार 3, 2 1 = 2, 2 + 1 3। अब फिर से यही, ए की जगह 3 और बी की जगह 3, दोनों जगह 3 डालना है, 3 + 3 × 3, 3 + 9 12, तो LHS 9 RHS 12। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गए हमारे 7th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है। स्टार दिया हुआ है इस बार रियल नंबर्स पे, ठीक है। रियल नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट वाले, नेगेटिव वाले, रूट वाले सब आ जाए, वो होते हैं रियल नंबर्स। ए स्टार बी डिफाइंड है ए + B - 7। अब देखो ये सामने ही दिख रहा है, ए + B को B + A लिख सकते हैं ना, तो ये तो सामने ही दिख रहा है, कॉमोडेटिव है ना। तो अब है तो एग्जाम्पल नहीं देनी, जनरल प्रूफ देना। लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, देखो ए स्टार बी दिया हुआ है, ए + B - 7। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, B स्टार A क्या होगा, B + A - 7, यही होगा ना। तो मैं इसको लिख दूँ B + A, A + B को B + A लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा B स्टार A, तो स्टार हो गया कॉमोडेटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव के लिए आपको पहले एग्जाम्पल से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। कोई 3 नंबर ले लो, 1 2 3 ले लो, तो सबसे पहले 2 स्टार 3 निकालो। तो देखो क्या करना है आपने 2 स्टार 3 के लिए, ए की जगह 2 और बी की जगह 3, तो ये बनेगा 2 + 3 - 7, तो ये बन गया -2, तो ये आ गया 1 स्टार -2, ठीक है।
अब a हो गया 1 और b हो गया -2, यहाँ डालो फिर से, देखो a की जगह 1 और b की जगह -2, तो ये आ जाएगा 1 - 9, मतलब -8 आ गया। ठीक है, अब RHS, अब 1 * 2 निकालो। 1 * 2 क्या होगा, a की जगह 1, b की जगह 2, 1 + 2 -7, 3 - 7 4, नहीं -4, *3। अब निकालो a की जगह -4 और b की जगह 3, a की जगह -4 और b की जगह 3 -7, तो ये आ जाएगा कितना, -1। देखो ये भी -8 आ गया, तो दोनों बराबर आ गई, ये भी -8 आया, ये भी -8 आया, तो ये एसोसिएटिव है। तो फिर एग्जाम्पल नहीं दे सकते, ठीक है, ये नहीं दे सकते हम, हमें जनरल प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे इसमें दिया, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो सबसे पहले LHS, A * B * C, ठीक है, A *, देखो B * C के लिए क्या करना है, A * B है A + B - 7, तो B * C क्या होगा, B + C - 7, है ना। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करना है, इसको A पढ़ना है और इसको B, देखो इसको B पढ़ना है, A * B, तो A * B है A + B - 7, A की जगह A रखना है, प्लस B की जगह, इस B की जगह B + C - 7 और फिर -7, तो ये बनेगा A + B + C -7 - 7 -14, ये निकल गई LHS। अब आ जाओ RHS पे। RHS में क्या करो, A और B को ब्रैकेट में रखो और C को बाहर। अब देखो A * B निकालना हमें, वो सामने दिया A + B - 7, ठीक है, *C। अब इसको A पढ़ना है आपको, इस पूरे को A, तो ये बन रहा है A * C। A * C देखो किसके इक्वल होगा, A + B - C है ना, A * B, तो A की जगह आपको रखना है A की जगह A + B -7 और ये B है, ठीक है, और B की जगह आपको रखना है यहाँ पे C और इसके साथ -7, तो ये बन गया A + B + C -7 -7 -14, तो LHS = RHS, स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ 9th पार्ट पे। 9th पार्ट आपके सामने है। अब मैं ना थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, अब आप समझ गए हो ना, तो मैं ये बाकी पार्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा। ठीक है, इस बार भी क्यू सेट दिया है, A * B दिया A - B का होल स्क्वायर कॉमोडेटिव। ये कॉमोडेटिव सामने दिख रहा है, क्यों? देखो A * B इज इक्वल टू A - B का होल स्क्वायर। मैं इसमें से ना माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो B - A का होल स्क्वायर हो जाएगा B * A, तो स्टार हो गया कॉमोडेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए हमें एग्जाम्पल से चेक करना पड़ेगा, अगर होगा तो जनरल प्रूफ, नहीं होगा तो लेट कर लेना A B बिलोंग्स टू क्यू। नहीं होगा तो, अगर हो गया एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया तो हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, फिर जनरल प्रूफ देंगे। लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। अब LHS 1 * 2 * 3 लगाओ भाई डेफिनेशन। A * B है A - B का होल स्क्वायर, तो 2 * 3 क्या होगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 1 * 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब A * B है A - B का होल स्क्वायर, तो 1 * 1 क्या होगा, 1 - 1 का होल स्क्वायर, हो गया 0। अब RHS उसमें 1 * 2 को ब्रैकेट में रखो, लगाओ डेफिनेशन। 1 * 2 क्या होगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, वो 1 आ जाएगा, तो ये बन गया 1 * 3। अब 1 * 3 क्या होगा, 1 - 3 का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर लेना, ये 4 आ जाएगा। LHS 0 RHS 4, तो ये एसोसिएटिव नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा 9th पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है। स्टार दिया है रैशनल नंबर पे, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 दिया हुआ है। अब कॉमोडेटिव तो सामने दिख रहा है, क्यों? देखो ए बी प्लस 1 और बी ए प्लस 1 तो बराबर ही होता है, तो फिर हम जनरल प्रूफ दे देते हैं। अब ए स्टार बी हो जाएगा ए बी प्लस 1, अब ए बी को लिख दो बी ए प्लस 1, वो हो जाएगा बी स्टार ए, तो लिख लेना स्टार इज कॉमोडेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव पहले एग्जाम्पल से चेक करते हैं। 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, 1 स्टार 2 स्टार 3। अब देखो 2 स्टार 3 में क्या करना है, ए स्टार बी है ए बी प्लस 1, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, ए की जगह 2 बी की जगह 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, वो कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब ए की जगह 1 बी की जगह 7, ए की जगह 1 बी की जगह 7, 1 इंटू 7 प्लस 1 वो गया 8। अब आर एच एस 1 स्टार 2 स्टार 3, अब ए की जगह 1 और बी की जगह 2, 1 इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 स्टार 3, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3। अब ए की जगह 3 और बी की जगह 3, तो ये बनेगा 3 इंटू 3 प्लस 1 वो गया 10। तो एक आया 8 और एक आया 10, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अब आ जाओ इसके बाद 11th पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट है। सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर, ए स्टार बी है ए रेस टू पर ए बी। तो मेरे को तो ये सामने दिख रहा है ना एसोसिएटिव है ना कॉमोडेटिव है, तो मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। देखो कॉमोडेटिव के लिए पहले एग्जांपल से चेक करते हैं। लेट 1 और 2 ले लो, दो नेचुरल नंबर। 1 स्टार 2 क्या आएगा, ए स्टार बी है ए की पावर बी, तो 1 स्टार 2 होगा 1 की पावर 2, वो 1 ही होता है। अब 2 स्टार 1 क्या होगा, 2 की पावर 1, तो देखो दोनों बराबर नहीं आए, एक 1 आया और एक 2 आया। 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव। नेक्स्ट एसोसिएटिव चेक करते हैं हम। तीन एलिमेंट ले लो 1 2 3 बिलोंग्स टू एन, 1 स्टार 2 स्टार 3, ये बनेगा 1 स्टार। ए स्टार बी है ए रेस टू पर बी, तो 2 स्टार 3 क्या होगा 2 रेस टू पर 3, वो हो गया 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब ये ए और बी, ए स्टार बी है ए की पावर बी, तो 1 स्टार 8 हो जाएगा 1 की पावर 8, तो वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आर एच एस निकालो। अब 1 स्टार 2 देखो क्या होगा 1 की पावर 2, ये 1 हो गया। 1 स्टार 3 हो जाएगा 1 की पावर 3, तो ये हो गया 3। तो एक का आंसर नहीं 1 नहीं होगा, ये 3 थोड़ा होगा। अब ये तो दिखा रहा है कि आंसर चेक करें एक सेकंड, आंसर में क्या बोल रहा है। 11th पार्ट है इसका, 11th पार्ट में बोल रहा है एसोसिएटिव भी नहीं है। तो फिर हम पता क्या करते हैं, और कोई एग्जांपल लेते हैं। अब क्या करो 2 3 और 4 लेके देखो अब। ठीक है, अब देखो क्या आता है, तो देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, क्योंकि हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए ट्रू हो गया तो एसोसिएटिव हो गया, हर एक के लिए होना चाहिए। अब 3 स्टार 4 क्या होगा, ए स्टार बी है ए रेस टू पर बी, तो 3 स्टार 4 होगा 3 रेस टू पर 4, वो कितना हो गया 3 रेस टू पर 4 होता है 81। अब ए स्टार बी, ये ए स्टार बी बन गया, तो ये बनेगा 2 की पावर 81। अब ऐसी आर एच एस निकालो। 2 स्टार 3 हो जाएगा 2 की पावर 3, वो कितना होता है 8। अब 8 स्टार 4 हो जाएगा 8 की पावर 4। ठीक है, इसको 2 की फॉर्म में लिखते हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ 2 का क्यूब की पावर 4, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा 12। तो देखो इस केस में बराबर नहीं आया, तो हम लिखेंगे एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा 11th पार्ट भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट है। सेट दिया हुआ है इंटीजर्स ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी तो कभी माइनस तो कॉमोडेटिव होता ही नहीं है। तो अब एग्जांपल चेक कर लो, एक ले लो 1 और 2, ठीक है। 1 स्टार 2 निकालोगे वो क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 स्टार 1 निकालोगे 2 माइनस 1। तो देखो एक आया -1 और एक आया 1, तो आप लिख देना स्टार इज नॉट कॉमोडेटिव, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाए बस। अब एसोसिएटिव, इसकी हाइट 15 पार्ट है, इतने ज़्यादा पार्ट है। लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू इंटीजर, सॉरी 1 स्टार 2 स्टार 3। अब 2 स्टार 3 डेफिनेशन लगाओ, क्या होगा 2 स्टार 3 होगा 2 माइनस 3, वो हो गया 1 स्टार -1। तो ये हो जाएगा, इसको ए स्टार बी पढ़ो, 1 माइनस ए माइनस बी, तो वो आ जाएगा 2। अब 1 स्टार 2 निकालो, वो क्या होगा 1 माइनस 2, वो गया -1। अब ये फिर से ए माइनस बी, ए स्टार बी इज ए माइनस बी, -1 -3 -4। देखो दोनों बराबर नहीं आई, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अब आ जाओ इसके बाद 13th पार्ट। इसका 13th पार्ट है, स्टार है रैशनल नंबर पे डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। अब देखो ए बी और बी ए बराबर होते हैं, तो ये कॉमोडेटिव सामने दिख रहा है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन इज कॉमोडेटिव। ए स्टार बी क्या दिया हुआ है ए बी बाई 4, इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए बाई 4, तो स्टार हो गया, स्टार इज कॉमोडेटिव। अब एसोसिएटिव, ये मैंने चेक किया पहले से एसोसिएटिव भी है, आप चेक कर लेना एग्जांपल से। तो मैं जनरल प्रूफ देने जा रहा हूँ। 3 रैशनल नंबर ले लो, ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो ए स्टार बी है ए बी बाई 4, तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा बी सी बाई 4, ठीक है। अब इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, ए बी, ए स्टार बी है ए बी बाई 4, ए की जगह ए और बी की जगह बी सी बाई 4 और अपॉन 4, तो ये बन गया ए बी सी अपॉन 4 4 16। अब आर एच एस पे आ जाओ। आर एच एस है ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो ए स्टार बी आपके सामने है ए बी बाई 4, अब इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, तो ये बन रहा है ए स्टार बी, वो क्या ए बी बाई 4, ए की जगह ए बी बाई 4, बी की जगह सी और अपॉन 4, तो ये हो गया ए बी सी अपॉन 16। देखो दोनों बराबर आ गई, तो हम लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, स्टार इज एसोसिएटिव। ये हो गया हमारा 13 पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट है। स्टार दिया जेड पे, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। तो हम चेक करते हैं एग्जाम्पल से कॉमोडेटिव। पहले 1 स्टार 2 निकालो, ए की जगह 1 और बी की जगह 2, ए की जगह 1 बी की जगह 2, 1 इंटू 2 3 माइनस 2, ये आ गया 1। अब 2 स्टार 1 निकालो, ए की जगह 2 और बी की जगह 1, 2 प्लस 1, फिर ए की जगह 2 बी की जगह 1, ये आ गया 3 माइनस 2। ये तो शो कर रहा है कॉमोडेटिव है, पर इसका आंसर, एक सेकेंड रुको, मेरे हिसाब से इसके आंसर में कॉमोडेटिव नहीं दिया हुआ। किधर गया, ये कौन सा पार्ट है 14 पार्ट है ना। नहीं है ये कॉमोडेटिव, हाँ फिर कॉमोडेटिव है तो फिर हम ना एग्जाम्पल नहीं दे सकते, अब हमें जनरल प्रूफ देना पड़ेगा। तो देखो कैसे, लेट ए बी मान लो जेड में है, तो सबसे पहले ए स्टार बी निकालो, वो है ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। अब बी स्टार ए क्या होगा डेफिनेशन के मुताबिक बी प्लस ए माइनस ए बी, बी ए, यही होगा ना। तो इसको मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी को बी प्लस ए और ए बी को लिख रहा हूँ बी ए।
तो ये बनेगा बी स्टार ए, स्टार इज कॉमोडेटिव। ठीक है, अब पहले एग्जाम्पल से चेक करेंगे एसोसिएटिव है या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें एग्जाम्पल हटा के जनरल प्रूफ देना पड़ेगा। तो लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। सबसे पहले LHS 1 स्टार 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 की डेफिनेशन लगाओ, 2 + 3 - 2 × 3, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको मैं, 5 - 6 - 1। अब ये A ये B, A की जगह 1, B की जगह -1, A की जगह 1, B की जगह -1, ये और ये कैंसिल, ये आ गया 1, है ना। -1 × -1 1। अब RHS 1 स्टार 2 निकालो, A की जगह 1, B की जगह 2, 1 + 2, A की जगह 1 और 2, ये हो जाएगा 3 - 2, 1 स्टार 3। अब A की जगह 1 और B की जगह 2, A की जगह 1, B की जगह 3, तो ये हो गया 4 - 3, ये भी आ गया एसोसिएटिव। तो फिर इसके लिए भी हमें, लेकिन है एक चीज़ है, बुक में जो आंसर दिया ना वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है कि कॉमोडेटिव एसोसिएटिव दोनों है, तो अब हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, अब हमें जनरल प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल प्रूफ के लिए देखो क्या करते हैं, मेरे पास तो इतनी स्पेस है नहीं है, मैं ना यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है कि ये एसोसिएटिव भी नहीं है, कॉमोडेटिव भी नहीं है, लेकिन वो गलत लिखा हुआ है उन्होंने। तो सबसे पहले LHS निकालो, ये कौन सा पार्ट कर रहा हूँ एसोसिएटिव के लिए, मैं 14 पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले A स्टार B स्टार C निकालते हैं। A स्टार B स्टार C देखो क्या होगा, B + C - BC, यही होगा ना। अब इसको A पढ़ो, इसको B, ये B है, इधर डालो, A की जगह A, B की जगह यहाँ पर B + C - BC, फिर माइनस A की जगह A और B की जगह B + C - BC, ये बनेगा A + B + C - BC - AB - AC + ABC। ठीक है, अब RHS A स्टार B स्टार C, A स्टार B की जगह A + B - AB स्टार C। अब आपने इसको A पढ़ना है और इसको B पढ़ना है। A स्टार B की जगह, A की जगह आपको ये रिप्लेस करना है, ये देखो A की जगह रख दिया ये, फिर प्लस B, B की जगह C माइनस AB, A की जगह ये रखना है और B की जगह C। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अगर ये इसके इक्वल आ गया तो एसोसिएटिव हो जाएगा, लेकिन बुक में ना क्लेम किया गया कि एसोसिएटिव और कॉमोडेटिव नहीं है, तो वो गलत बोला उन्होंने। तो ये बनेगा माइनस माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -AC, फिर ये -BC माइनस प्लस ABC। देखो दोनों बराबर आ गए, अब चेक करो दोनों बराबर हैं, बस टर्म्स इधर से उधर है, तो हम कहेंगे स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, ये कॉमोडेटिव भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। अब आ जाओ, इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का। सेट दिया रैशनल नंबर और A स्टार B दिया GCD। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब SCF तो आपको पता है ना, तो ये दिया हुआ है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कॉमोडेटिव है या नहीं। अब देखो 2 और 3 का SCF क्या होता है, 2 और 3 का SCF 1 होता है, और 3 और 2 का भी SCF 1 होता है, तो इसका मतलब कॉमोडेटिव है ये। तो हम लिखेंगे A स्टार B इक्वल टू दिया GCD AB। अब AB का GCD निकालो या BA का GCD निकालो, वो तो सेम हो जाएगा, तो हो गया स्टार इज कॉमोडेटिव। ठीक है, अब आ जाओ एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए कोई 3 एलिमेंट ले लो, 2 3 4। ठीक है, पहले इन दोनों को ब्रैकेट में रखो। 3 और 4 का SCF क्या होगा, 1 होगा, है ना। 3 और 4 में कॉमन 1 होगा, 2 और 4 1 का 1 होगा, ऐसे 2 और 3 का लोगे 1 आएगा, 1 और 4 का लोगे तो भी 1 आएगा।
तो इसका मतलब एसोसिएटिव भी है ये। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी स्टार सी। अब बी स्टार सी क्या होगा, जी सी डी किसका, बी सी का, ठीक है। अब ए स्टार जी सी डी बी सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा तीनों का जी सी डी ऑफ ए बी सी, वो जैसे मैंने निकाला 1 आ गया। अब इसी तरह ए स्टार बी स्टार सी, वो हो जाएगा जी सी डी ए बी का, तो ये हो जाएगा जी सी डी ए बी सी का। तो हो गया स्टार इज एसोसिएटिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 4th कंप्लीट।